जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, फिर से आपका विचार टेक क्लास का हार्दिक स्वागत है। ठीक है ना। आज मैं पर चर्चा करने वाला हूँ इस्लाम धर्म के बारे में। ठीक है, इस्लाम धर्म का आगमन कैसे हुआ। ठीक है, भारत में अगर बात करें तो इस्लाम धर्म की स्थापना किसने किया। ठीक है ना, इस्लाम धर्म कैसे आगे फला फूला, इसके बारे में मैं डिटेल चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो बात काम की किया जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ आपसे। देखिए, अगर भारत में बात किया जाए ना, इस्लाम का आगमन कैसे हुआ, तो भारत में इस्लाम का आगमन सबसे पहले अरबों के जरिए हुआ। ठीक है ना, भारत में इस्लाम का आगमन किसके जरिए हुआ, अरबों के जरिए। अरबों ने सबसे पहले क्या किया था, 712 ईस्वी में सिंध को जीता। अरबों ने 712 ईस्वी में किसको जीता था, सिंध को जीता था, याद रखिएगा। ठीक है, और सबसे पहले यहीं पे यह धर्म मतलब फला फूला। ठीक है ना, और ये क्षेत्र में, सिंध वाले क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा इस्लाम धर्म की क्या हुआ, फला मतलब बढ़ा, लोगों ने इसको माना। ठीक है, तो ये चीज़ एक बात याद रखिएगा, भारत में इस्लाम का आगमन किसके जरिए हुआ, तो अरबों के जरिए हुआ। कब हुआ, अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध को जीता, और सिंध के ही इसी भाग पे अरब इस्लाम धर्म का सबसे पहला क्रेज माना जाता है, मतलब ज़्यादा बढ़ा उठा। ठीक है ना, तो क्लियर हो गया, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको कि भारत में अरबों का आगमन किसके जरिए हुआ। भारत में इस्लाम का क्या कहता हूँ मैं, भारत में इस्लाम धर्म का आगमन किसके जरिए हुआ, तो अरबों के जरिए हुआ। अरबों ने सबसे पहले क्या किया, 712 ईस्वी में सिंध को जीता, और सिंध वाले भाग पे ही सबसे पहले क्या हुआ, इस्लाम धर्म की चर्चाएं हुई। ठीक है ना, और ज़्यादा लोग वहीं पे माने। ठीक है, तो ये चीज़ एक क्लियर हो गया। चलिए अब हम मोहम्मद साहब के बारे में जानते हैं। ठीक है ना, इस्लाम धर्म की स्थापना किसने किया। ठीक है, वो कौन आदमी थे। ठीक है, इस्लाम धर्म की स्थापना जो थे ना, हजरत मोहम्मद साहब ने किया था। इस्लाम धर्म की स्थापना किसने किया था, हजरत मोहम्मद साहब ने किया था। ठीक है, इस्लाम धर्म की स्थापना हजरत मोहम्मद साहब ने किया था। इनके बारे में एक दो बात जानते हैं। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म, 570 ईस्वी में, याद रखिएगा। हजरत मोहम्मद साहब की जन्म कब हुआ था, 570 ईस्वी में। स्थापना किसने किया था इस्लाम धर्म की, हजरत मोहम्मद साहब ने। ठीक है ना, 570 ईस्वी में मक्का के कुरैश कबीले में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म जो है मक्का के किस कबीले में हुआ था, कुरैश कबीले में हुआ था। ठीक है ना, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का के कुरैश कबीले में हुआ था। इनके माता का नाम अमीना तथा पिता का नाम अब्दुल्ला था, याद रखिएगा। इनके माता का नाम क्या था, अमीना था। इनके माता का नाम क्या था, अमीना था, और पिता का नाम क्या था मेरे दोस्त, अब्दुल्ला था। ठीक है ना, चाचा का नाम इनके अबू तालिब था। ऐसा कहा जाता है ये अबू तालिब जो थे ना, चाचा के नाम क्या थे, अबू तालिब था। इनका पालन पोषण किसने किया, इन्होंने किया। ठीक है ना, मोहम्मद साहब जो थे ना, अबू तालिब के साथ क्या करते थे, गाय भैंस भेड़ ये सब चराया करते थे। ठीक है ना, ठीक है, बकरी चराया करते थे, किसके साथ, अपने चाचा के साथ, अबू तालिब के साथ। ठीक है ना, चलिए मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में, उसके बाद एक और बातें हुआ था। देखिए मोहम्मद साहब की क्या हुआ था ना, कि ये तो हो गई, हाँ, मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था, 610 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, चलिए 24 सितंबर 622 ईस्वी को मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, 24 सितंबर 622 ईस्वी को मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में किससे जाना जाता है, हिजरी संवत से जाना जाता है। ठीक है ना, 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुआ किसको, मोहम्मद साहब को। ठीक है ना, मोहम्मद साहब की शादी इसी बीच में हुई थी। ठीक है, मोहम्मद साहब की भी शादी हो गई थी भाई। आप इस बात को मैं कहाँ लिख दूँ, इधर लिख दो। खदीजा नामक विधवा से इनकी शादी हुआ था। किससे हुआ था, खदीजा नामक क्या हुआ था, विधवा से शादी हुआ था। इनकी उम्र 41 साल था जिस टाइम मोहम्मद साहब का उम्र 25 साल था। मतलब सोचिए, इतने 16 साल बड़े लोगों से इनकी शादी हुआ। ठीक है ना, मोहम्मद साहब की शादी जो हुआ था किससे हुआ था, खदीजा नामक विधवा से हुआ था। ठीक है, जिनकी उम्र कितना था, 41 साल था। ठीक है ना, ये बहुत बड़े सुखी संपन्न और रईस घर की थी। ठीक है ना, ये क्या था भाई, खदीजा जो थी बहुत बड़े सुखी संपन्न घर की थी। ठीक है ना, ये बहुत बड़े रईस घर की थी, और इनसे, ये विधवा थी इसलिए इनसे शादी हो गई किसकी, मोहम्मद साहब की। ठीक है ना, चलिए 24 सितंबर इस्लाम में मक्का से मदीना क्या था, इस्लाम जगत में हिजरी समय से जाना जाता है। इनके मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा था, और दामाद का नाम क्या था, अली था। मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम क्या था, फातिमा था, दामाद का नाम अली था। देखिए मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हो जाता है, और मदीना में इनको दफनाया जाता है। आप जानते हैं 570 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, 610 में उनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है ना, और 632 ईस्वी में क्या होता है, इनकी 622 में ये मक्का से मदीना की यात्रा करते हैं। ठीक है, और 632 में ये क्या होते हैं, मर्ज भी जाते हैं। ठीक है ना,
चलिए, जब मोहम्मद साहब ने जब मर गए तो इस्लाम जो है ना 2 संप्रदायों में बट गया। जब मोहम्मद साहब मर गए तो इस्लाम कितने संप्रदायों में बटा? 2 संप्रदायों में, एक सुन्नी और एक शिया। सुन्नी उसे कहते हैं जो मोहम्मद साहब के कथनकारियों की दिशा की ओर चलता है, उसे सुन्नी कहते हैं, ठीक है ना। मोहम्मद साहब के गाइडलाइन पे चलता है, मोहम्मद साहब के जो लिखे हुए बुक हैं, जो चीज़ें हैं, उसके हिसाब से चलता है, वो सुन्नी कहलाता है। शिया उसे कहते हैं जो, ठीक है ना, इनके दामाद के कथनकारियों पे चलता है, ठीक है ना। इनके दामाद का नाम था अली, ठीक है ना, और इनका दामाद था कौन? अली, और इनका उत्तराधिकारी भी हुआ था अली, याद रखिएगा। अली की हत्या 661 ईस्वी में कर दी जाती है। अली की हत्या कब कर दी जाती है? 661 ईस्वी में। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला नामक इराक में कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब आगे बात करते हैं। हाँ, उत्तराधिकारी जो होता है ना, मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी जो होता है उसे खलीफा कहते हैं, ठीक है। इब्न इसाक ने सबसे पहले मोहम्मद साहब के जीवन चरित्र को लिखा था, ठीक है ना। जन्मदिन, मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर क्या होता है? ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए, मैं तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर दिया। एक बार और मैं रिवीजन कर देता हूँ, फास्ट रिवीजन कर देता हूँ आपको, ठीक है। भारत में इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। अरबों ने सबसे पहले 712 ईस्वी में सिंध को जीता, ठीक है, और सबसे पहले यहीं पे ये एक महत्वपूर्ण धर्म बना इस्लाम, ठीक है ना। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? ठीक है ना, मक्का में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा, मक्का के कुरैश नामक कबीले में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब को शादी जो हुआ खदीजा नामक विधवा से हुआ, जो 41 साल की थी, ठीक है, और ये बहुत सुखी संपन्न थी, ठीक है ना। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अमीना, माता का नाम अब्दुल्ला था। चाचा अबू तालिब थे, जो हजरत मोहम्मद साहब को क्या करते थे? पालन पोषण करते थे, ठीक है ना। चलिए, 610 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब को क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुआ। 24 सितंबर 622 ईस्वी को मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में क्या हुआ? हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा, दामाद का नाम क्या था? अली था, याद रखिएगा। मृत्यु कब हो जाती है? 8 जून 632 ईस्वी को मदीना में इनको दफनाया जाता है। 8 जून 632 को मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया 2 संप्रदायों में बढ़ जाता है। सुन्नी उसे कहते हैं जो मोहम्मद साहब के कथनकारियों के हिसाब से चलता है, ठीक है ना, उनको मानता है, और शिया उसे कहते हैं जो उनके दामाद के कथनकारियों को मानता है। जैसे उनका उत्तराधिकारी जो हुआ अली हुआ, जो उनका दामाद था। अली की हत्या 661 ईस्वी में कर दी जाती है। अली के पुत्र की हत्या 680 ईस्वी में करबला नामक स्थान पे कर दिया जाता है, इराक में, ठीक है। चलिए, इस्लाम धर्म में उत्तराधिकारी को खलीफा कहते हैं, याद रखिएगा। ये इब्न इसाक ने मोहम्मद साहब के जीवन चरित्र को लिखा था, ठीक है। जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए, मुझे ये सारे इस्लाम धर्म थे, ठीक है ना। अब मैं आपसे फिर से नेक्स्ट टाइम बात करता हूँ अगले टॉपिक की ओर, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों में थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए आप हमको, ठीक है। चलिए, फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट। जय हिंद।